जी दोस्तों, बिल्कुल 5-10 लाख तो क्या हैसियत रखता है। अगर आप जो मैं वजीफा भी बताऊंगा आपको वो उसी तरीके पर करें तो करोड़ रुपया भी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर मिलेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर। शर्त यह है कि आप मुकम्मल बात सुने, ये पूरी वीडियो देखें और इस वजीफे पर हरफ ब हरफ अमल करें। 10-20 लाख, 5 लाख, 15 लाख कोई हैसियत दोस्तों नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता। करोड़ रुपया आपको मिलेगा, शाम तक नहीं मिलेगा, घंटे में मिलेगा। लेकिन मेरे ये अल्फाज फॉलो करें और हरफ ब हरफ इस पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ही रखे और आप पर अपनी आसानियां और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और सदा आप खुशबाश रहें। दोस्तों, एक नबीना शख्स था जो तवाफ़े खाना काबा कर रहा था, खाना काबे के गिर्द चक्कर लगा रहा था। दोस्तों, जब वो अपना तवाफ खत्म करता तो फिर हाथ उठा लेता, अल्लाह के आगे दुआ करता कि अल्लाह मैं नबीना हूँ, मालिक मेरी आंखें नहीं है, अल्लाह मुझे आंखें दे दे, अल्लाह मुझे आंखें दे दे। वो नबीना तवाफ करता फिर दुआ करता कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे। इत्तेफाक से उस दौर का हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ भी तवाफ कर रहा था और दुनिया जानती है दोस्तों कि हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम हुक्मरान था जो कि मिनटों सैकड़ों में बंदे का सर कलम करवा दिया करता था और बड़ा ही उस तारीख उस पर थू थू करती है। बहरहाल हम इस टॉपिक पर बात नहीं करने आए। जब वो नबीना दुआ करता तो अल्लाह से फिर मांगता या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये सुना, क्योंकि वो भी तवाफ कर रहा था काबे का, तो कहने लगा तू कब से दुआ कर रहा है, कब से मैं देख रहा हूं तू दुआ कर रहा है, मेरे 4 चक्कर बाकी रह गए। आप जानते हैं ना कि तवाफ काबा के 7 चक्कर होते हैं, 3 चक्कर वो लगा चुका था। उसने नबीना को कहा कि मेरे 4 चक्कर रह गए हैं, अगर इन 4 चक्कर पूरे करने के बाद तेरी आंखें ना आई, अल्लाह ने तेरी आंखें ना दी, तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। सुनिए कि उस बेचारे गरीब पर जो नबीना था उस पर क्या बीत गई। भाइयों और बहनों, हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्मों सितम की दस्ताने लोगों में मरूफ हैं, दुनिया जानती है। इसके लिए किसी का सर कलम कर देना, किसी की जान ले लेना कोई मुश्किल काम न था और वो जो कह देता था वो पूरा करता था। अब उस बेचारे नबीना की आंखों के साथ साथ जान के भी लाले पड़ गए। उस नबीना को अब जान की फिक्र होने लगी। अरे भाइयों, आंखें किसे चाहिए थी? बहनों, मेरे भाइयों, आंखें अब किसे चाहिए थी? अब तो वो जान पर बन आई थी, उसको जान पर वो रो रहा था। पहले तो वो सिर्फ आंखों से महरूम था, अब तो 4 चक्कर और थे हज्जाज बिन यूसुफ के, और उसमें कितना वक्त अब लगना था, उसका सर कलम हो जाना था। और वो अंधा जो था, नबीना जो था, वो भी जानता था और तवाफ करने वाले लोग भी जानते थे और पूरा मुल्क ये बात जानता था और पूरी दुनिया ये बात जानती थी कि हज्जाज बिन यूसुफ जो कहता है वो पूरा करता है। पहले तो उस नबीना के मुंह पर यही दुआ थी कि ए मालिक, ए अल्लाह मेरी आंखें नहीं है, मुझे आंखें दे दे। अब क्या था? अब तो उसने जबरदस्त रोना शुरू कर दिया, आहोजारी करने लगा कि मालिक मालिक, पहले तो आंखें मांग रहा था, आंखें नहीं थी तो चलो मैं गुजारा कर लेता था रब्बा, अब तो जान जाने लगी है। उसने वो आहो दिल से आहोजारी की कि खाने काबे के सहन को, खाने काबे के दरो दीवार को हिला दिया। आहोजारी करता रोता कि ए रब्बे कायनात, मैं क्या करूं, मेरी आंखें नहीं थी, अब तो जान जाने वाली है। रोता गिड़गिड़ाता और उसके दिल से ऐसी 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 दुआएं निकलती कि जाके सीधा अर्शे औला से टकराती। ऐसी दुआएं निकल रही थी। वही अंधा था जो रोज आ जाता था, आंखें मांगता था पर आंखें उसे नहीं मिल रही थी। लेकिन अब वही अंधा था जो इस अंदाज में गिड़गिड़ाया, इतना रोया, इतना वो तड़पा, रब्बा ए रब, ए रब, रब्बाना रब्बाना रब्बाना। उसकी तड़प और उसकी फड़क अर्शे अला तक जा पहुंची। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब अपने 4 चक्कर मुकम्मल किए, अंधे के पास आया, जल्लाद खड़े हैं। हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म के मुंतजिर कि हज्जाज बिन यूसुफ हमें हुक्म दे और हम इसका सर
कलम कर दें। लेकिन अंधे ने तो एक खुशखबरी सुना दी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी आंखें आ गई हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने चेक करने के लिए कुछ मुख्तलिफ चीजें उससे दरियाफ्त की, जो उसने सही जवाब दिया। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ बोला कि जैसे तू पहले गफलत से दुआ मांग रहा था ना, अगर सारी जिंदगी भी यहाँ पर खड़ा रहता तो तेरी दुआ कबूल नहीं होनी थी। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि जो पहले वो दुआ मांग रहा था, क्या वो रब कबूल नहीं कर रहा था या रब नहीं सुन रहा था? दोस्तों, रब कबूल भी करता है, रब सुनता भी है। आप 10 लाख क्या 1 करोड़ मांगेंगे, वो रब आपको देगा। लेकिन जो दिल की तड़प होती है ना कि या मालिक अभी मुझे ये चीज चाहिए, वो तब ही आती है जब जान पे बनती है। दोस्तों जब ये जान पे बनती है ना, तो फिर तड़प वो आती है। और उस तरह की तड़प पैदा करना बड़े बड़े नसीबों वालों की बात है दोस्तों। बड़े बड़े नसीब वाले लोगों के हिस्से में वो तड़प आती है। वो तड़प पैदा करो अपने अंदर, वो दुआ में असर पैदा करो। वज़ाइफ तो बड़ी दूर की बात है दोस्तों, वज़ाइफ बहुत दूर की बात है। सिर्फ दुआ मांगा करोगे तो आपकी रब कबूल कर लिया करेगा, लेकिन उसके लिए वो तड़प चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो इज़्तिराब चाहिए, जिसके लिए मालिक कायनात आपकी हर वो तमन्ना पूरी करता है जो आपको जरूरत होती है। क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ बोला कि तेरी दुआ कबूल हुई है इस वजह से कि तेरी दुआ तेरे दिल की जमीन से निकली थी। दिल की जमीन समझते हो दोस्तों? तेरे इज़्तिराब और तेरी बेकरारी ने रब्बे कायनात को तेरी दुआ को कबूल करवा के ना सिर्फ तुझे आंखें दे दी, बल्कि तेरी जान भी बख्शवा दी मुझसे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक वजीफा देने लगा हूं। बड़ी ही दर्दमंदी से अपने रब के आगे दुआ करें। और साथ में आपको वजीफा देता हूँ, आप रात को तहज्जुद के नफल पढ़ें, तहज्जुद के औकात उठें, अल्लाह ताला के आगे सर बसजूद होकर। तहज्जुद तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिर इसके बाद सलातुल हाजात या सलातुल हाजत के नाम से 2 नवाफल आपने अदा करने हैं, जिसमें आपकी नीयत ये होगी कि 2 रकत नमाज फलां 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 अरब जो भी आपकी हाजत है या जो भी आपकी दिलचस्पी है, आपको मकान चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपकी कोई परेशानी है जो वाकई आपकी जायज परेशानी है, तो अल्लाह पाक आपकी कबूल ना करे, ये हो नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि दिलों की पुकारें रब सुनता है। जब आप 2 नफल हाजत के पढ़ लें, उसके बाद आपने सूरह अलम नशरा, सूरह अलम नशरा ये सामने लिखी हुई आ रही है, देख सकते हैं। सूरह अलम नशर 162 बार पढ़नी है। फिर खूब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगे। सुन ले मेरे मालिक, सुन ले। देखना एक ही चिल्ले में, यानी ये एक ही वजीफे में आपकी मुराद अल्लाह ने पूरी ना की तो मुझे कहना दोस्तों, क्योंकि अल्लाह दिलों के राज जानता है, दिलों की तबीयतों को जानता है और दिलों की बेकरारियां जानता है। मदीने जाने की आरज़ू है, इलाही कोई सबब बना दे अकीदतों के तमाम मनाज़िर मेरी आँखों को दिखा दे, मदीने जाने की आरज़ू है, इलाही कोई सबब बना दे। दोस्तों, ये मैंने शेर क्यों पढ़े हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुख्तसर सी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप फिर सुनते नहीं हैं। इस वाक्य को मैं अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये शेर है एक 2003 में मैं अल्लाह ताला ने मुझे रोज़ा रसूल पर और बैतुल्लाह के तवाफ के लिए बुलाया, बिल्कुल 1 पैसा भी लगाए बगैर, क्योंकि मेरे दिल में तमन्ना थी कि मालिक मेरे पास तो पैसे नहीं है। और गिड़गिड़ा कर मैं 3-4 साल ये शेर पढ़ता रहा, यही शेर 3-4 साल ये मैं पढ़ता रहा। फिर आखिर 2003 का वो दिन आया, आज से 17 साल पहले, कि मैं काबातुल्लाह की हाजिरी के लिए चला गया। रोज़ा रसूल के आगे खड़े होने का मुझे एजाज हासिल हुआ। ये शेर देखिए, ये दुआ नहीं है, लेकिन ये तड़प थी दिल की, ये दिल की तड़पन थी, तड़पन
ये दिल की तड़पन थी दोस्तों कि मैं ये सिर्फ शेर पढ़ के, आपको तो मैंने वजीफा बताया ना कि 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने के बाद 162 बार आपने सूरह अलम नशर पढ़नी है। तो मैं एक शेर पर देखिए हजूर के रोजे पर और काबे के तवाफ के लिए हाजिर था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है, तो नहीं आई तो फिर ना कीजिएगा, और शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह सदका जारिया होगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जी। खुदा हाफिज।